हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल डियर विनोद सर में स्वागत है। तो आइए देखते हैं, हम लोग मेंसुरेशन में रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं और आज हमारा रेक्टेंगल ख़त्म हो जाएगा। हम लोग स्क्वायर चालू करेंगे, यानी वर्ग स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन है उसको आज कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने शायद 13 क्वेश्चन किए थे, मतलब आयत पे आधारित 13 क्वेश्चन किए थे। आज अगला करते हैं, यानी नंबर 14 वाला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है, तो कालीन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि एक कमरा है, कोई कमरा है, इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। कमरे की लंबाई दी है 8 मीटर और चौड़ाई दिया है 6 मीटर, ठीक है। इसके अंदर एक कालीन बिछाया गया है। कालीन की चौड़ाई दी गई है। किसकी? कालीन की चौड़ाई दी गया है 1.6 मीटर, ठीक है। तो कालीन की लंबाई पूछ रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम इस कमरे में कालीन बिछाएंगे तो कालीन तो पूरे कमरे पे बिछेगी, यानी पूरे फर्श पे बिछेगी। यानी जितना कमरे की लंबाई चौड़ाई होगी उतना ही कालीन की लंबाई चौड़ाई होगी। तो लंबाई निकालेंगे तो इसका क्या लगाएं, इस फार्मूला क्या लगाएंगे कि कमरे का क्षेत्रफल बराबर कालीन का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि जितना लंबा चौड़ा आपका ये है कमरा है, उतना ही लंबा चौड़ा आपका कालीन भी होगा। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है? 8 मीटर इंटू चौड़ाई कितना? 6 मीटर बराबर कालीन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई नहीं दिया है, लंबाई यानी L इंटू बी कितना दिया है? 1.6 मीटर, ठीक है। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? इधर से 8 इंटू 6 बटे में 1.6 गुणा में, तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए दशमलव कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 16 हो गया, ये दशमलव कट गया, तो 8 दूना 16 दो बार में, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो लंबाई कितना हो जाएगा आपका? 30 मीटर। लंबाई आपको कितना हो जाएगा? 30 मीटर। तो इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी एक दरी बिछाने का खर्च 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कितना होगा। यानी कहने का मतलब, कोई कमरा है, कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई दी गई है। कोई कमरा है, ये कमरे की लंबाई दिया है 20 मीटर, चौड़ाई दिया है आपकी 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर दिया है। इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछा रहा है। यानी इसके फर्श पर, फिर से वही क्वेश्चन, इसके फर्श पर दरी बिछाने का खर्च पूछा है। यानी दरी बिछाने का खर्च कितना होगा, ठीक है। फिर से हो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल बराबर दरी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई 20 इंटू 15 और लंबाई। अब दरी का कितना दिया है? दरी का क्षेत्रफल, दरी का लंबाई चौड़ाई कितना दिया है? लंबाई नहीं दी है, चौड़ाई दी है। लंबाई इंटू चौड़ाई। ध्यान दीजिए कि चौड़ाई सेंटीमीटर में है और सभी कितने हैं? मीटर में है। तो इसको हम मीटर में करने के लिए क्या करेंगे? सेंटीमीटर से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? सेंटीमीटर से भाग। देखिए मीटर से सेंटीमीटर छोटा होता है, इसलिए छोटे से बड़े लाने के लिए हम लोग भाग देते हैं। अगर यही मीटर में होता, सेंटीमीटर में लाना होता, हमको लेना होता, तो क्या करते? मल्टीप्लाई करते, गुणा करते। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए ये 1 0 से 1 0 हमारा क्या हो गया? कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा? 10। तब क्या हो गया? अब देखिए ध्यान दीजिए, तो कितना हो गया? तो लंबाई बराबर 20 इंटू 15, ठीक है, 15। और ये गुणा में है तो इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा 6, और ये भाग में है तो उधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। अब 6 से कोई नहीं कर रहा, 3 से कर रहा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, और 2 से कटेगा, 2 दहा में 20, तो 10 पचे 50, 50 दहा में 500 मीटर कितना हो गया? लंबाई। 500 मीटर लंबाई हो गया। तो पूछ क्या रहा है कि दरी बिछाने का खर्च अगर 20 रुपया प्रति मीटर है तो कितना होगा, ठीक है। तो लंबाई तो इतना है, यानी कितना? 20 रुपया प्रति मीटर है, तो इतना मीटर और बिछाना है हमको 500 मीटर, तो 500 इंटू 20, तो 5 दूना 10 और 1 2 0 3 0,
यानी 10,000 रुपया। कितना? 10,000 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखिए दोनों क्वेश्चन एकदम सेम वैसे ही है। कमरे के क्यों देखिए ध्यान दिए कि कमरा जितना लंबाई और चौड़ाई है और जो दरी या कालीन हम बिछाएंगे तो कमरे के सारे कोनों को टच करते हुए बिछाएंगे, यानी जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई, इसलिए कमरे का क्षेत्रफल बराबर दरी का क्षेत्रफल या कालीन का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यानी 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये तो अनुपात वाले क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एक लड़का है, वो क्या कर रहा है? लड़का है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बराबर इतना दिया है, समय दे दिया है, समय बराबर 8 मिनट में। ठीक है, 8। कोई पार्क है, मान लीजिए कोई ये लंबाई पार्क है, ठीक है, ये लंबाई है, तो वो इतने 12 किलोमीटर 1 घंटा में 12 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन वो 8 मिनट में ही क्या कर रहा है? एक चक्कर पूरा लगा ले रहा है। एक चक्कर तो हम ध्यान है, एक चक्कर जब पूरा लगाएगा यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा आएगा तो वो आयत का परिमाप हो जाएगा। यहाँ तक क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो दूरी यानी ये दूरी चलेगा कुछ ना कुछ दूरी, तो हमारा दूरी क्या हो जाएगा? दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल गुणे में समय, और दूरी ही परिमाप कहलाएगा। चाल कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय कितना है? 8 मिनट। ध्यान दीजिए, अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है चाल तो समय भी घंटा में होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में करेंगे। मीटर प्रति सेकेंड में करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं इंटू। अब ये 8 मिनट है, ये मीटर प्रति सेकेंड हो गया, लेकिन ये समय भी अब सेकेंड में होना चाहिए। सेकेंड, ये 8 मिनट है, सेकेंड में करने के लिए 60 से गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, देखिए अब 18 से कोई नहीं कट रहा है तो 6 से काटिए। 6 तिया 18 और 6 दहा में 60 और 3 चौके 12। 3 चौके 12 तो क्या बच गया हमारा? 4 पंचे 20, 20 अट्ठे 160, 160 गुणित 10 यानी 1600 मीटर, क्योंकि दूरी है। दूरी क्या हो गया? 1600 मीटर। ठीक है, दूरी यानी परिमाप ही तो है, यानी 2l + b का मान कितना आ गया? 1600 मीटर। तो l + b का मान कितना आ जाएगा? 1600। ये गुणा में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी l + b लंबाई और चौड़ाई का मान कितना आ गया? 800 मीटर। कितना आ गया? 800 मीटर ना, 800 मीटर हो गया। तो क्या पूछ रहा है? तो पार्क का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए तब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ध्यान दीजिए, जो अनुपात कहता है वही यहाँ ये करते हैं। यहाँ लंबाई प्लस चौड़ाई दिया है 800 मीटर, और यहाँ लंबाई प्लस चौड़ाई रेशियो में हो जाएगा, यानी लंबाई का 3 रेशियो है प्लस चौड़ाई का 2 रेशियो है, बराबर कितना हो जाएगा? 800 मीटर। ठीक है, 800 मीटर। 3 दूई 5, 5 r बराबर 800। ठीक है, तो 1 r बराबर हो जाएगा 800 बट्टे में 5, 5 से काटेंगे 16 पंच 80, यानी 1 r बराबर 1600। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? लंबाई चाहिए। लंबाई कितना दिया है? 3 रेशियो, तो 3 रेशियो का मान कितना है? 160, यानी 16 × 48 480 मीटर। और चौड़ाई कितना दिया था? 2 रेशियो का मतलब 2 × रेशियो का मान 16, 160, 16 दूना 32, यानी 320 मीटर। अब आपका आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया बराबर L × B। तो लंबाई कितना दिया था आपका? 480 गुणित 320 मीटर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई देखिए करते हैं कैसे? 48 में 32 का कर देते हैं और लास्ट में 2 जीरो बढ़ा देंगे। 2 8 16 हासिल लगा 1, 2 चौके 8 और 8 त्रिक 24, 2 चौके 8 और 8 त्रिक 24, 24 8 32, 32 1 33 हासिल लगा 3, फिर 4 3 12, 12 3 15, 15 ये हो गया। 2 जीरो लास्ट में लगा देंगे, यानी 15,3600 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर में ही आएगा। तो आप लोगों का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यानी नंबर 17 नंबर क्या कर रहा है?
एक 40 मीटर इंटू 15 मीटर आयताकार बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर हो तो पत्थरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, ये पत्थरों की संख्या या फिर टाइलों की संख्या अगर पूछे, पत्थरों की संख्या या टाइल्स की संख्या पूछता है तो होता है कुल क्षेत्रफल, यानी कमरे का क्षेत्रफल, यानी कुल क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल। एक पत्थर का क्षेत्रफल फार्मूला याद रख लीजिए, बहुत जगह काम आता है। तो पत्थरों की संख्या कुल क्षेत्रफल यानी कमरे का क्षेत्रफल क्या दिया है, 40 इंटू 15, कितना दिया है, 40 इंटू में 15 दिया है, बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल क्या है, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये मीटर में दिया है, ये डेसीमीटर में दिया है, तो क्या करेंगे, इसको भी हम डेसीमीटर में ही चेंज कर लेंगे या इसको भी मीटर में ही चेंज कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसी को डेसीमीटर में चेंज करेंगे। देखिए क्या होता है, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। क्या होता है, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। तो 40 मीटर बराबर 400 डेसीमीटर, 15 डेसीमीटर बराबर 150 की 10 का मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए 5 से इसको काटिए, 5 3 15 यानी 30 बार में, 6 से काटिए 6 पंचे 30 और 40 पंचे 240, 4000 पंचे 2000 रुपया। तो पत्थरों की संख्या रुपए कह रहे हैं, पत्थरों की संख्या है, पत्थर कितना लगेंगे उसमें, 2000 पत्थर लगेंगे। देखिए आप लोगों के मन में ये भी आया होगा, अगर डेसीमीटर में है तो मान लीजिए हम 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर रख लिए। अगर मान लीजिए डेकामीटर आ गया, हेक्टोमीटर आ गया, मिलीमीटर आ गया, तब कैसे करेंगे, तो देखिए आपके मन में ज़रूर आया होगा। तो हम इसको बदलना ही थोड़ा सा सिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले आता है किलोमीटर, क्या आता है, किलोमीटर। फिर उसके बाद आता है हेक्टोमीटर, क्या आता है, हेक्टोमीटर या हेक्टोमीटर। उसके बाद आता है डेकामीटर, क्या आता है, डेकामीटर। डेकामीटर के बाद आता है मीटर, क्या आता है, मीटर। मीटर के बाद आता है डेसीमीटर, क्या आता है, डेसीमीटर। डेसीमीटर के बाद आता है आपका सेंटीमीटर, क्या आता है, सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के बाद आता है लास्ट में मिलीमीटर या मैम जिसको बोलते हैं मिलीमीटर, सबसे छोटा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 1 किलोमीटर जो भी, मान लीजिए कुछ भी नहीं है तो किलोमीटर में, मान लीजिए 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर। कितना, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर। फिर 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, फिर 1 डेकामीटर में 10 मीटर, फिर 10 मीटर में मतलब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। कैसे, आपके पास स्केल अगर होगी तो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 सेंटीमीटर होता है, दोनों के बीच में देखेंगे 10 ठो छोटी छोटी लाइन, 4 इधर एक बड़ी लाइन, फिर ऐसे ऐसे 4 लाइन, यानी 4 4 8, हाँ 4 4 जो भी होगा 10, बीच में 10 लाइन रहती है। ठीक है, तो ये चेंज करने के लिए होता है, यानी कहेगा कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, और 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। हाँ मीटर में सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन आ सकता है डेसी डेका वगैरह, इसलिए हमने बता दिया आपको चेंज करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 18 कह रहा है कि एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। कमरे का फर्श, कमरा आयताकार ही होगा, तो परिमाप यानी परिमाप क्या होता है, 2L + B बराबर 18 दे दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। ओहो, ऊंचाई 3 मीटर है, ऊंचाई तो हमारा 3D आ गया। तो कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल, बहुत अच्छा, कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है, अभी तो हम लोग फर्श का क्षेत्रफल निकाल रहे थे या फिर छत का क्षेत्रफल। अब कमरे का 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, कमरे का 4 दीवारों का क्षेत्रफल, देखिए चारों दीवार, जो कमरा होता है हमारा 1 2 3 4, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों में हमें क्या मिलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब पूरा आपका परिमाप मिलेगा, और एक ऊंचाई भी रहेगी, तो परिमाप में गुणा कर देंगे ऊंचाई क्या, आपका 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों, चलिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है परिमाप
परिमाप इंटू ऊंचाई, परिमाप इंटू ऊंचाई। तो परिमाप आपका दिया था 18 इंटू ऊंचाई दिया है 3, तो 18 तिरिक 54, 18 तिरिक 54। ठीक है, ये तो वर्ग मीटर में आना चाहिए। हाँ, वर्ग मीटर में ही तो आया है, वर्ग मीटर में, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया है ना दोनों का, इसलिए वर्ग मीटर में। ये भी मीटर, ये भी मीटर। वैसे मीटर स्क्वायर तो किसका फार्मूला होता है, हमारा क्षेत्रफल का होता है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। देखिए 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप इंटू ऊंचाई। तो जो दिया रहता है उसके क्षेत्रफल बराबर वही रख देते हैं। तो देखो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, L प्लस बी इंटू में H। इतने का मान हमको दिया है 220 वर्ग मीटर। ठीक है, अब क्या दे, इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 8:8 तथा इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर तथा 5 मीटर है। यानी चौड़ाई दिया है 8 मीटर और ऊंचाई दिया है आपका 5 मीटर, ऊंचाई दिया है 5 मीटर। तो कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए, कमरे की लंबाई ज्ञात, बस इसी में रख दीजिए। देखिए 2 लंबाई पूछ रहा है, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई 8 मीटर इंटू ऊंचाई कितना दिया है 5 मीटर बराबर 220 मीटर। ध्यान दीजिए, आप 2 टाइप से इसको लगा सकते हैं। देखिए पहले ये मल्टीप्लाई अंदर होता है, तो ये और ये इसका मल्टीप्लाई 10 हो गया, तो 10 का अंदर गुणा होगा 10L और प्लस 10 अट्ठे 80 बराबर आपका 220। तो 10L बराबर 220, 80 उधर जाएगा, माइनस में 80 हो जाएगा। तो 10L बराबर हो जाएगा कितना, 0 से 0 की 0, 12 से 8 या 4, 140। तो L बराबर कितना हो गया, 140 बट्टे में 10। तो L बराबर आपका 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 14 मीटर। कितना गया, 14 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं या फिर इसको कैसे लगा सकते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए L प्लस बी रहने दीजिए बराबर 220, और ये 5 दूना 10 गुणा है, तो इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी L प्लस 20 कर रहे हैं 8, बी चौड़ाई का मान 8 दिया है, तो L बराबर क्या हो जाएगा 22, 8 प्लस है माइनस में 8 आ जाएगा, तो L बराबर ऐसे भी 14 आएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20वां नंबर कह रहा है। 20वां नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। श्रोता कक्ष यानी आयताकार कमरा ही है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 दे दिया है रेशियो। ठीक है, यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, छत भी लंबाई और चौड़ाई होगा, यानी छत का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल, यानी L इंटू बी बराबर 600 वर्ग मीटर में दिया है, वर्ग मीटर में दिया, क्षेत्रफल तो वर्ग मीटर में ही दिया, तथा 4 दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है। ओहो, 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2L प्लस बी इंटू H, इसका मान दिया है 1500 वर्ग मीटर। तो क्या पूछ रहा है, इस कक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी H बराबर ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, यहाँ लंबाई इंटू चौड़ाई का मान दिया है, तो जो चीज़ यहाँ इंटू हुआ है तो यहाँ भी इंटू कर देंगे, यानी 3 रेशियो इंटू 2 रेशियो, लंबाई का रेशियो इंटू चौड़ाई का रेशियो, लंबाई चौड़ाई का गुणा कितना दिया 600, तो 3 दूना 6, आर का आर में हुआ गुणा आर स्क्वायर बराबर 600, तो आर स्क्वायर बराबर 600 बटे में 6, तो आर स्क्वायर बराबर 6 का 6 100 आ जाएगा। तो आर बराबर क्या मिल गया, किसका वर्ग है ये, 10 का। ठीक है, क्योंकि आर बराबर गुणन 10 में जाएगा, तो 10, तो 1 आर बराबर 10, तो लंबाई कितना है 3 आर है, तो 3 इंटू 10 बराबर 30 मीटर, और चौड़ाई आपका कितना है 2 आर यानी 2 इंटू 10 बराबर 20 मीटर दे दिया। अब ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई के अब इसमें इस वाले हमें रिलेशन में रख देना है। ध्यान दीजिए, ऊंचाई निकालना है, तो 2 लंबाई निकल के आ गया कितना 30, प्लस चौड़ाई कितना निकल के आ गया 20 इंटू H तो पूछ ही रहा है 1500। ठीक है, तो 2 देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 का H में गुणा होगा, तो 2H ठीक है, 2H रहने दीजिए, यहाँ पे 2H बाहर कर लेते हैं और अंदर क्या लेते हैं 50, 30 20 50 बराबर आपका
1500, यानी 50 दूना 100H, 100H बराबर 1500। तो H बराबर कितना हो जाएगा 1500 में बटे में 10H कहाँ गया, 2 5 100H आएगा ना, 50 दूना 100H, 100H तो 100, ठीक है। तो H बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, H बराबर 15 मीटर आया है, 15 मीटर, हाँ आया है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ग का बेसिक फार्मूला वगैरह देखेंगे और उस पर सवाल भी करेंगे। अगला और अंतिम क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन इस पे करवा दिया मैं, 21 इधर और 2-4 पहले भी करवाया था। एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च, एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च, 4 दीवारों पर लगाने का खर्च, वही 4 दीवारों पर लगाने का खर्च या वही फिर हो जाएगा 2L + B × H, यानी 4 दीवारों पर लगाने का खर्च क्या दिया है, खर्च दिया है 750 रुपया। कितना दिया है, 750। देखिए ये इसका मान नहीं दिया है, खर्च दिया है, ये अलग चीज़ है। अरे ऐसे लिख देना आप लोग, 4 दीवारों का खर्च, कमरे का खर्च कितना दिया है, 750 रुपया, 750 रुपया। अब देखिए ध्यान दीजिए, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में प्रत्येक देखिए एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपया है। तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि एक दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में प्रत्येक इस कमरे से दुगुनी है, तो नए कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए एक पहले ये कमरा था, मान लीजिए कमरा है, घना आकार है क्योंकि ऊंचाई भी है, अब ठीक है। तो इसकी जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रही होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी रही होगी, ठीक है। एक दूसरा कमरा है, ये कमरा है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इससे जस्ट दुगना है, इससे क्या है, जस्ट दुगना है। जब इस पर 750 हो रहा है तो इस पर कितना होगा, तो वही लोग देख। तो हम लंबाई चौड़ाई चाहे कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। लंबाई चौड़ाई मान सकते हैं, लंबाई 5 मान लिए, चौड़ाई 4 मान लिए, ऊंचाई 3 मान लिए, ठीक है। लंबाई 5, चौड़ाई 4, ऊंचाई 3 मान लिए हैं। तो इसका देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, दुगुना। यहाँ पे क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है, क्या हो रहा है, दुगुना। यहाँ पे दुगुना हो रहा है, चाहे 5 मानिए, चाहे 4 मानिए, चाहे 3 मानिए, ठीक है। अब चाहे अब कहोगे आप कि अगर एक मान लें, चलिए एक ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कुछ भी मान लीजिए, एक ही मान लेते हैं, चलिए एक मान लेते हैं। परिमाप तो यही है, 4 दीवार तो यही है, यानी 2L + B × H कितना आ रहा है, देखिए 2L कितना है 1 + B कितना है 1 × H कितना है 1, तो कितना जा रहा है 2, 2 1 का 2, 1 हो गया, और अंदर में 1 1 2, यानी 2 × 2 यानी 4 आ गया, 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। अब ये कितना आ गया, 4 आ गया ना। ऐसे देखिए 2L + L सभी L और B 1 1 है तो 2 हो गया, और यहाँ 1 का गुणा इसमें होगा 2 ही रहेगा, 2 दूना 4। अब यहाँ क्या कर दिए, 1 1 था तो 2 क्योंकि दुगुना कर दिए। अब क्या होगा, परिमाप 2, लंबाई कितना दिया है 2, चौड़ाई कितना है 2, ऊंचाई कितना दिया है 2, 2 दूना 4, अंदर क्या हो जाए 2 2 4, यानी 4 चौके 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 चौके 16। ध्यान दीजिए 4 चौके 16, तो इसका परिमाप हमारा 4 आया था, इसका परिमाप क्या आ गया 16। तो देखिए ध्यान दीजिए ये कितने गुना परिमाप है, 4 गुना परिमाप है। कितना गुना है, 4 गुना। तो ये 75 का भी 4 गुना कर दीजिए, 75 का भी 4 गुना कर दीजिए, कितना हो जाए 4 0 0, 4 5 20, 4 7 28 2 30, यानी 75 जब का 300 डायरेक्ट 3000 रुपया आपका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। चलिए हम आपके मन में खटक रहा होगा तो हम इसको कुछ भी मान लेते हैं, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मान लीजिए, यहाँ 4 मान लिए, 3 मान लिए, यहाँ पे 2 मान लिए, तो परिमाप कितना आ जाएगा 2L + B × H। ठीक है, 2L कितना माने हैं 4, प्लस चौड़ाई कितना माने हैं 3, × H कितना माने हैं 2, तो कितना रहा है 4 3 7, यानी देखो बाहर का बाहर, इसमें गुणा कर 2 दूना 4, 4 और 4 3 7, तो कितना 7 चौके 28 आ गया। अब देखिए दुगुना है तो लंबाई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा 3 था तो 6 हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा 2 है तो 4 हो जाएगा। तो इसका परिमाप निकालते हैं,
इसका परिमाप निकालते हैं तो 2 लंबाई 8 प्लस चौड़ाई 6 इंटू ऊंचाई 4, तो 2 चौके 8 और 8 6 14, 14 8 6 14, 2 चौके 8 8 6 14, तो 14 अट्ठे कितना आ जाएगा, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, 112। अब देखिए 28 चौका, ये भी तो चौगुना ही हुआ है, 4 का गुणा कीजिए, यानी देखिए 28 कितने गुना हुआ है, 4 गुना ये भी हुआ है 4, देखिए 4 का गुणा 4 अट्ठे 32, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 3 11, देखिए हो रहा है ना, 4 गुना ये हो रहा है, तो पैसा खर्च भी 4 गुना कर दीजिए 3000 रुपया, ठीक है, चाहे जो रखिए। तो चलिए हम लोग वर्ग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बेसिक वर्ग क्या होता है। वर्ग अब लोग वर्ग चलेगा, आज हम लोग बेसिक नॉलेज उसमें देख लेते हैं, फार्मूला वर्ग क्वेश्चन कल करेंगे। यानी वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर, स्क्वायर। दोस्तों आप लोग देखिए, हम पूरा त्रिभुज खत्म कर दिए, उस पर क्वेश्चन हर चीज़ खत्म कर लिए हैं हम लोग, और क्या वर्ग यानी आयत पे भी आधारित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मेंसुरेशन में सब कुछ हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। किसी भी बुक को आप उठाइए, अगर एक भी क्वेश्चन अगर फंसे तो आप कहिएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका, बिल्कुल पूरा सवाल बनेगा आपको। बस मेरा क्वेश्चन, मेरा वीडियो पूरा देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, पूरा नोट्स बनाइए बाकायदा एकदम, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। तो चलिए देखते हैं स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है वर्ग यानी स्क्वायर, यानी ये वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, ऐसा कोई फिगर जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। देखिए ए क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, इस चारों भुजाएं बराबर हैं। मान लीजिए माना भुजा, भुजा बराबर ए मीटर, कितना है ए मीटर, अगर ये ए मीटर है तो ये भी ए मीटर, ये भी ए मीटर, ये भी ए मीटर, क्योंकि सब क्या है, भुजा बराबर है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और ध्यान दीजिए भुजाएं बराबर होती हैं, ये देखिए आपस में विकर्ण, इसका विकर्ण भी आपको देख रहे हैं, लग रहा है कि बराबर ही होगा, और सभी कोण जो आपस में होंगे वो भी 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के, बिल्कुल आयत की तरह, बस मतलब कि भुजा इसमें बस बराबर नहीं है, सभी बराबर है, उसमें बराबर नहीं था। तो ध्यान दीजिए, तो भुजा बराबर ये हो जाए। तो अब क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, वही चीज़। तो इसकी लंबाई कितना दिया था ए, चौड़ाई कितना दिया है ए, तो ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर, मीटर में तो वर्ग मीटर में ए स्क्वायर, या कहीं लिखा रहता है आपको भुजा स्क्वायर, क्या रहता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब वर्ग का परिमाप देखते हैं, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं की लंबाई, तो कितनी लंबाई, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी 4 बार यानी 4a, कितना हो जाएगा 4a, यानी जितनी जोड़ देंगे 4a आएगा, जितनी भुजा देगी उसमें 4 का गुणा कर देंगे, परिमाप आ जाएगा, ठीक है। परिमाप। अब वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, क्योंकि बहुत बार विकर्ण और एक विकर्ण ही सिर्फ दे देगा तो भुजा भी पूछ सकता है कुछ भी। तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण यानी ये भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया, समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ भी मिल गए, पाइथागोरस प्रमेय जी यहाँ भी मिल गए। तो विकर्ण यानी इस भुजा, मान लीजिए विकर्ण डी है डायगोनल, तो क्या होता है विकर्ण, पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब ए स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार भी आपका ए है, तो डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो सिर्फ हमको डी चाहिए, तो डी बराबर अंडर रूट के अंदर 2a स्क्वायर, तो डी बराबर ए स्क्वायर 2 बार में है तो बाहर निकल जाएगा, ए एक बार बाहर निकल जाएगा और 2 का नहीं निकल पाएगा, तो डी बराबर ए रूट 2, यानी विकर्ण क्या हो जाएगा, ए रूट 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए रूट 2। थोड़ी सी जानकारी इसमें और देख लेते हैं, चलो इरेज नहीं करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये कोई वर्ग है, क्या है, ये कोई वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, वर्ग के अंदर अगर कोई वृत्त बना हुआ है, वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है और वृत्त का व्यास दे दिया है, क्या व्यास दे दिया है डी, तो व्यास जितनी व्यास होगी वही वर्ग की भुजा भी होगी, वही वर्ग की क्या हो जाएगी, भुजा, यानी व्यास बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास। इस तरह के क्वेश्चन में वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की
भुजा भुजा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये दे दे अंदर वृत्त बना हुआ है, अगर बाहर वृत्त बनेगा तो बाहर वर्ग के बाहर वृत्त बना तो सब वृत्त तो ऐसे सब वर्ग को छूता हुआ रहेगा। ठीक है, अब इसकी, ठीक है, अब इसका यानी देखिए, अब अगर पूछ लिया वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, व्यास यानी डी पूछ लिया, या वृत्त की त्रिज्या पूछ ली, वृत्त की त्रिज्या आर भी पूछ लेता है। ठीक है, तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, वृत्त का व्यास तो यही पूरी ऐसे रहती थी, तो ऐसा कोई नहीं है जो बीचों बीच पूरी वृत्त पे सबसे लंबी व्यास यानी जीवा खींची गई, तो वृत्त पे सबसे लंबी जीवा क्या खींचेंगे, इस तरह कोना, कोना यानी वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, डी बराबर वर्ग का विकर्ण, विकर्ण। ठीक है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, विकर्ण, विकर्ण को भी डी ही कहते हैं, विकर्ण बटे 2। ठीक है, और यहाँ पे वृत्त की व्यास क्या दिया, वर्ग की भुजा, तो त्रिज्या कितना दिएगा, भुजा बटे 2, त्रिज्या जस्ट आधी होती है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।